नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संगस्सपि नमो तस्य ते संतिन्नं नमो नमो। साधु साधु साधु। गुरु भंते जी के चरणों में मेरा नमन है। आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का जो विषय है भगवान बुद्ध के भाई यानी कि मौसी के लड़के नंद कुमार के बारे में, कि उनकी दीक्षा कैसे हुई और उनकी प्रवज्जा कैसे हुई और भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्म के मार्ग पे कैसे लेके आए। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब भगवान बुद्ध महाराज बिंबिसार के दिए हुए जो भेड़ू वन था वहाँ पे जब वर्षावास कर रहे थे, उस समय महाराज शुद्धोधन के मन में आया कि अब मेरा पुत्र बुद्ध बन चुके हैं तो अब उन्हें अपने राज्य में बुलाना चाहिए। तो वो जो है अपने राज्य में बुलाने के लिए उदाई को कहते हैं कि 10,000 20,000 पुरुषों को एक साथ भेजो और साथ ही साथ अपने पुत्र कालुदाई को भेजो, क्योंकि कालुदाई भगवान बुद्ध के सहजातीय थे। सहजातीय का मतलब होता है उनके साथ ही जन्म लिए थे। भगवान बुद्ध के साथ जन्म लेने वाले 6 लोग थे, जिसमें माता यशोधरा हैं, कालुदाई हैं और कंथक घोड़े हैं, छंद है और बोधि वृक्ष है और महल में 4 स्वर्ण घड़े हैं। ऐसे 6 प्रकार के सहजाती हैं जो भगवान बुद्ध के साथ ही साथ जो है उत्पन्न हुए थे। तो उसमें से एक कालुदाई थे। कालुदाई भगवान बुद्ध के बचपन के बहुत प्रिय सखा थे। तो उनको लगा कि यदि कालुदाई को ही भेजा जाए तो ज़रूर इनकी बात मान लेगा। तो उदाई अपने पुत्र कालुदाई को बुलाते हैं और कहते हैं, पुत्र आज आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी कि किसी भी तरह सम्यक संबुद्ध को, तथागत बुद्ध को आपको कपिलवस्तु लेके आना है, मना के लेके आना है, क्योंकि वो सभी की बात टाल सकते हैं पर आपकी बात कभी टालने वाले नहीं हैं। तो ऐसा बोला जाता है। तो कालुदाई हाथ जोड़ के अपने पिता से विनती करता है कि पिताजी मुझे प्रवज्जा लेने के लिए अनुमति दीजिए। मैं जाऊंगा, अपनी बात तो कह दूंगा, परंतु मुझे प्रवज्जा के लिए भगवान यदि कहेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा और मैं प्रवज्जा ग्रहण कर लूँगा। तो पिता प्रसन्नता से अनुमति देते हैं कि जी ज़रूर आप प्रवज्जा ग्रहण कर लीजिएगा। तो कालुदाई प्रसन्न हो गया और आगे चल कर के कालुदाई बहुत बड़े अरहंत भंते जी बनते हैं, महास्थर भंते जी बनते हैं। तो कालुदाई जो है साथ में चले गए, वहाँ भगवान से जा कर के विनंती किए कि आपके पिता आपको याद कर रहे हैं और कपिलवस्तु आपको बुलाए हैं। ऐसा उन्होंने जाते ही अपना संदेश भगवान को बोल दिया। उसके बाद से वो भिक्षु बन गए। तो भगवान बुद्ध जो है 20,000 क्षणाश्र अरहंत भिक्षुओं को लेकर के कपिलवस्तु के लिए चल दिए। चूँकि कालुदाई उस रास्ता के लिए मर्मज्ञ थे तो उन्होंने बहुत सारा सुंदर रास्ता का निर्माण करवाया और जितने 20,000 जिसमें कई हज़ार जो पुरुष थे वो भगवान बुद्ध के आने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रास्ता वगैरह तैयार किए, बनाए और रास्ता में कोई प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो सुंदर रास्ता तैयार किया। और उसके रास्ता बनाने के लिए बहुत सारे लकड़ी खार, बन काटने वाले, बन के काटने वाले, रास्ता बनाने वाले बहुत सारे जितने भी मर्मज्ञ लोग थे उनको रास्ते बनाने के लिए लगाया गया था। तो कपिलवस्तु में जब भगवान का आगमन होता है तो अभूतपूर्व स्वागत होता है। कपिलवस्तु को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और कपिलवस्तु की गलियों को एकदम पुष्पों से सजाया जाता है, रास्ते को पूरा पुष्प से सजाया जाता है। ऐसा मानो कि कितना सुंदर स्वागत का तैयारी किया गया। इस दिव्य पुष्प वर्षा को देख करके भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को वैशंतर जातक की कथा भी सुनाते हैं और उस अर्थ को स्पष्ट करते हैं। फिर ऐसा होता है कि सारे शाक्य लोग जो है भगवान बुद्ध को नमन नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो महाराज शुद्धोधन का पुत्र है, देखो बुद्ध बन के आया है, कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसी चर्चाएं कर रहे, पर कोई बुद्ध को नमन नहीं कर रहा, वंदन नहीं कर रहा। तो बुद्ध ने अपना दिव्य प्रकाश जो है, जो दिव्य रश्मियाँ बुद्ध की होती हैं, वो पूरे आसमान में बिखेर देते हैं और आकाश में एक सुंदर आभा के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो महाराज शुद्धोधन हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्र हे तथागत बुद्ध। उस समय बुद्ध कहते हैं कि हे बुद्ध, मैं आपको तीसरी बार नमन कर रहा हूँ।
तो वो कहते हैं मैंने पहली बार आपको तब नमन किया था जब आतिश मुनि आपको देखने के लिए आए थे और 3 बार आपकी प्रदक्षिणा किए तो और एक बार हंसे और एक पुनः रोने लगे, तो उस समय मैं आपके दिव्य छवि को देख करके मैं आपको नमन किया था। दूसरी बार जब आप 7 साल के थे, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जामुन पेड़ के नीचे जब आप ध्यान अवस्था में बैठे थे, तो उस समय ध्यान अवस्था में बैठे हुए देख करके मुझे ऐसा लगा और मैंने आपको नमन किया। आज मैंने आपको तीसरी बार नमन किया हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। ऐसा बोल करके महाराज शुद्धोधन 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। ऐसा सारे शाक्य लोग जब देखते हैं कि महाराज शुद्धोधन स्वयं वंदन कर रहे हैं, तो सारे शाक्य लोग जो है भगवान बुद्ध का नमन करते हैं। इसके बाद से भगवान बुद्ध जो है क्रमशाचारिका करते हैं, महाराज अपने वहाँ बुलाते हैं। तो महाराज शुद्धोधन को भी उन्होंने कहा कि प्रमाद ना कर उठ और प्रयत्नशील बन, ऐसा वो गाथा बोल करके भगवान जो है महाराज जो शुद्धोधन हैं उन्हें शक्रदागामी अवस्था तक पहुंचा देते हैं। और जो माता जो यशोधरा हैं उन्हें भी जाते हैं, दर्शन देते हैं। उनकी बहुत बड़ी कहानी है। और फिर उन्हें भी एक जातक कथा सुनाते हैं, जो जातक कथा चंद किन्नरी जातक नाम से प्रसिद्ध है। तो वो उनके माता यशोधरा के गुणों के आधार पे वो किन किन गुणों से किस तरह अपना जीवन जिए, वो जब सारी बात महाराज शुद्धोधन बताते हैं, तो वो भगवान बुद्ध जो है उन्हें सांत्वना देते हुए एक जातक कथा भी सुनाते हैं और बहुत सारा उपदेश भी करते हैं। दूसरे दिन भी भगवान जाते हैं और महाराज शुद्धोधन को जो है उपदेश इत्यादि करते हैं। फिर उसके बाद से तीसरे दिन जो है ये जो नंद हैं, नंद जो हैं ये मौसी प्रजापति गौतमी के पुत्र हैं। उस समय इनका विवाह चल रहा था, विवाह उत्सव था। तो विवाह उत्सव में भगवान पुनः तीसरी बार जो है कपिलवस्तु में चारिका के लिए जाते हैं। तो उस समय जो विवाह उत्सव था, तो विवाह उत्सव में ही भगवान जो अपना भिक्षा पात्र है वो नंद के हाथ में दे देते हैं। और नंद जो है भगवान का भिक्षा पात्र पकड़े हुए हैं और भगवान उपदेश करके आशीर्वाद करके जब वहाँ से निकल देते हैं, तो भगवान जो है अपना भिक्षा पात्र नहीं मांगते। तो जब भगवान ने भिक्षा पात्र नहीं मांगा तो नंद संकोच बस उन्हें ऐसा नहीं बोल पाया कि भगवान ये अपना पात्र लीजिए। ऐसा बोलना बुद्ध के लिए ऐसा उन्हें अपमान लगा, ऐसा अपमान होना चाहिए, ऐसा अपमान जैसा बात लगता है। तो इसलिए उन्होंने संकोच बस, श्रद्धा बस बुद्ध से ऐसा नहीं कहा कि हे बुद्ध अपना पात्र लेकर के जाइए। तो वो उनको ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध जब सीढ़ी पर उतरेंगे तो ये पात्र ले लेंगे, परंतु बुद्ध ने नहीं लिया। और जब आगे और गए तो उनको लगा कि महल के गेट तक जाएंगे तो अपना पात्र ले लेंगे, तो भी भगवान नहीं लिया। और ऐसे क्रमतः वो सोचता गया कि अब यहाँ पर अपना पात्र ले लेंगे, अब यहाँ पे अपना पात्र ले लेंगे, पर भगवान ने ऐसा कोई काम नहीं किया, पात्र नहीं लिया और वो धीरे धीरे जाने लगे। तो यहाँ नंद का जिस जनपद कल्याणी से विवाह होने वाला था, उसे जा करके, उस सुंदरी से जा करके किसी ने कहा कि अरे देख, भगवान बुद्ध तुम्हारे पति नंद को लेके जा रहे हैं और यदि वो चले गए तो तू क्या करेगी यहाँ पे रह के, तेरा तो जीवन खराब हो जाएगा, तो इसलिए जा उन्हें मना ले, रोक ले। तो वो ऐसा सुन करके दौड़ी दौड़ी उनके पास जाती है और जाके कहती है कि हे आर्य, आप कहाँ जा रहे हैं और आप मुझे छोड़ के ना जाए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। तो नंद कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं ये भिक्षा पात्र दे करके वापस आऊँगा और तुमसे विवाह करूँगा। तो ऐसे जो जनपद कल्याणी थी वो रो करके भीगे हुए बालों से गई थी और बड़े करुण स्वर में कहा था। तो जो उसने कहा था वो बात जो है नंद के हृदय में शल्य के भांति गड़ जाता है कि ऐसा उनके चित्त को वो बात पकड़ लेती है। और वो नंद कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। तो ऐसा बोल करके नंद आगे निकल जाते हैं। पर नंद ये सोचते रहते हैं कि भगवान यहाँ पात्र ले लेंगे, वहाँ पात्र ले लेंगे, पर भगवान ने कोई पात्र नहीं लिया। फिर ऐसा होता है कि भगवान
जो शाक्य लोग थे उन शाक्यों के द्वारा 80 ज्ञाति कुल और 80 ज्ञाति जो पितृपक्ष के और मातृपक्ष के 80 ज्ञाति कुलों के द्वारा 160 ज्ञाति कुलों के द्वारा निग्रोधा राम महाविहार जो बना करके दान किया गया था भगवान को, और वहीं भगवान लेके गए। तो वहाँ पर जो है भगवान जब बैठे तो नंद भी आए, तो नंद भगवान के पास में बैठे। तो भगवान ने पूछा, नंद आपको प्रवज्जा लेनी है क्या? तो नंद ने ऐसा मना नहीं कर सका कि नहीं भगवान नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान के प्रति बहुत सम्मान था। तो उन्होंने मना नहीं किया, पर जैसी आपकी इच्छा भगवान। तो भगवान ने नंद को दीक्षा दे दिया और एक श्रामणेर बना दिया, भिक्खु बना दिया। और वो मन में ऐसे सोचते रहे, अरे अभी तो मुझे विवाह करना था, अभी मैं सन्यासी बन गया। वो आना नहीं चाहते थे, पर फिर भी वो संकोच बस कुछ बोल नहीं पाए और उनकी प्रवज्जा हो गई। क्रम से ऐसे तीसरे दिन चौथे दिन भी जो है भगवान वहाँ जाते हैं और राजमहल में उपदेश करते हैं। 7वां दिन का ऐसा घटना होता है कि राहुल माता यशोधरा वो कहती हैं अपने पुत्र से कि देखो ये जो सभी भिक्षुओं के बीच में बैठे हुए जो ब्रह्म समान जो अपना चेहरे पे कांति लेके बैठे हुए हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, और जाओ और जा करके अपना उत्तराधिकार मांगो। तो 7वां दिन जो है राहुल भी जा करके अपने पिता से कहते हैं, पिताश्री मुझे मेरा उत्तराधिकार दीजिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूँ, और चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए मुझे बहुत सारी संपत्ति की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप मेरा उत्तराधिकार दीजिए। तो भगवान मुस्कुराते हैं और ऐसा ठीक है कहते हैं। फिर भगवान जाने लगते हैं। तो एक बार भगवान राहुल को मना करते हैं, परंतु दूसरी बार भी राहुल उसी प्रकार की बातें करते हुए भगवान की बुद्धि के पीछे पड़ जाता है। तो भगवान मना नहीं करते हैं और भगवान राहुल को बुद्ध विहार में लेके आ जाते हैं। जब भगवान बुद्ध राहुल को बुद्ध विहार में लेके आ जाते हैं तो वहाँ पर आने के बाद जो है सारिपुत्र भंते जी से कहते हैं कि सारिपुत्र राहुल को दीक्षा दो। इस प्रकार से सारिपुत्र भंते जी जो राहुल के जो आचार्य के रूप में बने, और सारिपुत्र भंते जी ने ही राहुल को दीक्षा दिया। तो राहुल की दीक्षा होने के बाद महाराज शुद्धोधन जो है बहुत दुखी होते हैं। महाराज शुद्धोधन ने कहा कि महाराज भगवान कि आज के बाद से किसी भी बच्चों को दीक्षा देने से पहले उनके माता पिता की अनुमति ले लिया करें। तो भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। तो भगवान ने ऐसा वचन दिया अपने पिता को और कहा ठीक है। तो तब से संघ का रोल हो गया कि जब भी किसी को दीक्षा दिया जाए तो उनके माता पिता से अनुमति ले ली जाए, उसके बाद ही दीक्षा दिया जाए। फिर उसके बाद से दीक्षा देने के भगवान चले गए। तो कुछ दिनों के बाद जब भगवान वहाँ से जाने लगे श्रावस्ती के लिए, तो अंत में फिर भगवान अपने पिता से भगवान मिलते हैं। तो अपने पिता से मिलने के बाद उनके पिता कहते हैं कि एक समय जब आप बहुत कठोर तपस्या में थे तो किसी ने आके कहा कि आपका बेटा जो है मृत्यु हो चुका है, तो मैंने विश्वास नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और आप इसी जीवन में ऐसा विश्वास नहीं किए, इसके पूर्व भाव में भी जब मैं आपका एक पुत्र के रूप में था तो लोगों ने आकर के हड्डियां दिखाई थी मेरी कि आपका बेटा मर चुका है, पर आपने विश्वास नहीं किया था। इसलिए ये इसी जीवन में आपने ऐसा नहीं किया है, इसके पहले भी आपने ऐसा कहा है। तो एक बहुत सुंदर बुद्ध ने अनुप्रवी जातक कथा सुनाते हैं महाराज शुद्धोधन को। तो ये महाराज शुद्धोधन ये शब्द सुन करके जो है अनागामी अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ऐसे भगवान बुद्ध ने अपने पिता को 3 मार्ग फलों में प्रतिष्ठित करते हुए भगवान जो है कपिलवस्तु को छोड़ करके जो है चले जाते हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में आने के बाद भगवान बुद्ध जो है विहार करते हैं। तो उस समय जो नंद थे वो नंद के मन में यही विचार चलता था, और रह रह के जनपद कल्याणी की जो बात है उस बात से वो व्यथित हो जाते थे, और ऐसा भिक्षुओं में कहते थे कि मुझे अभी घर जाना है, मुझे घर की याद आती है, और मुझे ऐसा यहाँ नहीं रखना, मुझे यहाँ सुख नहीं लगता है, और मेरा मन जो है बार बार व्यथित हो रहा है, मुझे जो जनपद कल्याणी है उसकी याद आता है। तो ऐसा वो भिक्षु संघ में बोलने लगे। तो भिक्षु संघ ने जब सुना तो भिक्षु संघ ने जा कर के भगवान से कहा कि भगवान नंद के प्रति ऐसे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं।
तो भगवान ने कहा ठीक है, नंद को बुलाओ। तो नंद को बुलाएं और नंद आने के बाद भगवान ने कहा, नंद क्या आपके मन में ऐसी बातें चल रही हैं? तो बोला जी भगवान, मुझे बार बार घर की याद आती है, मुझे घर जाना है। और जनपद कल्याणी की बातें अभी भी मेरे मन में बार बार उत्पन्न होता है और मुझे उसके पास जाना है, ऐसा भगवान से नंद ने कहा। तो भगवान ने नंद का हाथ पकड़ा और भगवान ने नंद को तावंतिसा भवन लेके गए। तो तावंतिसा भवन जब लेके जा रहे थे तो एक जंगल में आग लगा हुआ था और एक बूढ़ी मरकटी बंदरिया जो वहाँ पर थे। तो भगवान ने कहा, देखो इस बंदरिया को कैसी दिख रही है। तो नंद ने खूब ध्यान से उस बंदरिया को देखा। फिर भगवान तावंतिसा लोक लेके गए और तावंतिसा लोक ले जाने के बाद से वहाँ की जो अप्सराएं हैं वो कबूतर के लाल पैरों के भांति उनके जो शरीर था। तो ऐसा वर्ण देख करके हजारों अप्सराओं के बीच में जब नंद को लेके गए तो भगवान ने कहा, देखो ये अप्सराएं कितनी सुंदर है, इनके शरीर देखो। अब बताओ ये तुम्हारी जनपद कल्याणी के सामने ये कैसे हैं? इनके सामने जनपद कल्याणी उस मरकटी बंदरिया की तरह दिखाई देगी। इसलिए आनंद आप बताओ, आप अप्सराओं के पास आना चाहते हो या उस जनपद कल्याणी के पास जाना चाहते हो? तो नंद ने कहा, नहीं भगवान, यदि आप इनसे मेरा विवाह कराएं तो जैसा आप ध्यान की विधि बताओगे मैं वैसा ही ध्यान करूँगा। तब जा कर के भगवान कहते हैं निश्चित रूप से ऐसा होगा। तो भगवान से कहते हैं, नंद यदि आप इसमें मध्यस्थता करें और आप मेरा विवाह इस साक्य कुमारी से करने का निर्णय करें तो ही मैं ऐसा ध्यान करूंगा जैसा आप बताएंगे। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं नंद, आप पहले जैसा मैं बताता हूँ वैसा ध्यान करो। तो भगवान ने इस प्रकार का प्रलोभन दिया और भगवान फिर पुनः श्रावस्ती में चले आए। तो श्रावस्ती में आने के बाद नंद बहुत सुंदर भाव से जैसा जैसा भगवान ने मार्ग बताया फिर वैसा वैसा उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। तो कुछ दिनों के बाद एक दूसरे के बातों से पता चल गया कि नंद जो है उस स्वर्ग लोक के जो यानी कि जो तावंतिसा लोक की जो अप्सरा हैं उनको पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ऐसी बातें करते थे। तो सुन करके उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो वो सबसे हट के अलग हो गए और एकांत में ध्यान करने लगे। एकाकी ध्यान करते करते विपश्यना के माध्यम से उन्होंने समग्र चीज़ों को जान लिया, उनके सारे आश्रव क्षीण हो गए और वो अरहंत अवस्था में हो गए। अरहंत अवस्था में, सुख अवस्था में ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय एक तावंतिसा लोक से देव उत्पन्न होकर के भगवान से कहते हैं, भगवान जो नंद हैं वो अरहंत होकर के सुखपूर्वक ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य दृष्टि से उसे देखा और कहा कि साधु साधु, आनंद अरहंत हुए हैं। और ये जो देव हैं वो पूरा घोषणा करते हैं ऐसे। तब जा कर के नंद जो है अगली सुबह भगवान के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान जो मैंने आपको वादा किया था, जो वचन दिया था, तो मैं उससे आपको मुक्त करता हूँ। भगवान ने कहा, नंद जिस समय आप अरहंत हो गए उसी समय मैं इस वादा से मुक्त हो गया, इसलिए आप आनंद से विहार करो। फिर जाकर के कुछ भिक्खु लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। फिर पूछा कि अरे नंद, अब आप घर नहीं जाओगे, आपको घर की याद नहीं आ रही है? तो बोले नहीं, मुझे गृहस्थ जीवन में कोई रुचि नहीं है। तो भिक्खु ने कहा कि पहले बोलते थे कि मुझे गृहस्थ जीवन में बहुत रुचि है और अब बोलते हैं मुझे गृहस्थ जीवन में कोई रुचि नहीं है, ये मिथ्या झूठ बोलते हैं, ऐसा भिक्खु ने कहा। तो जब ऐसी बातें भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान यहाँ गाथा कहते हैं, यथा गारं दुश्छन्नं बुट्टी समत विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समत विज्जति। जैसे कोई झोपड़ी अच्छे से यदि न छाई हुई हो तो उसमें बारिश का पानी जो है अंदर चला जाता है, वैसे ही यदि व्यक्ति का मन जो है राग द्वेष से मलिन हो तो ऐसे में मन में जो राग जल्दी प्रवेश कर जाता है।
तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ऐसी गाथा कहा। परंतु फिर भगवान ने कहा यथागारं सुच्छन्नं, यदि किसी की झोपड़ी घर अच्छे से छाया हुआ हो तो बारिश का पानी नहीं प्रवेश कर सकता है, वैसे शील समाधि प्रज्ञा से पुष्ट मन में कभी भी राग प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा भगवान ने भिक्षुओं को समझाया। तो भिक्षु लोगों ने कहा, भिक्षु भगवान के प्रति बड़ा साधुवाद दिए। और जब भिक्षु को पता चला कि नंद अरहंत हो गए तो सारे भंते लोग जो है बड़ा प्रसन्न हुए कि भगवान देखो कैसे कैसे प्रलोभन दे करके किसी को अरहंत बना देते हैं। तो जब भगवान के बीच में ये चर्चा चली सभी भिक्षुओं के समय में, तो भगवान ने पूछा भिक्षुओं से कि क्या आप लोग चर्चा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने नंद को कैसा प्रलोभन दे करके और धम्म में प्रतिष्ठित किया। तो भगवान कहते हैं मैंने इसको इसी जीवन में ऐसा प्रलोभन दे करके इसका कल्याण नहीं किया है, इसके पहले भी जीवन में मैंने इसको ऐसे ही जो है कल्याण किया है। तो भिक्षु संघ ने कहा कि कौन सा ऐसा जीवन है भगवान, मुझे उसकी कथा सुनाइए। तो भगवान ने नंद की कथा सुनाते हैं पूर्व भाव की। भगवान कहते हैं एक समय काशी ब्रह्मदत्त के राजा के समय में वहाँ पर एक जो है व्यापारी रहता था। तो व्यापारी जो है गधे पे मटका लाद के जो है तक्षशिला की तरफ आकर के बेचता था। तो उस व्यापारी का जो गधा था वो गधा के ऊपर ही वो बेचता था। तो गधा जब बेचता था तो छोड़ देता था, तो वो पहाड़ी पे गधा जो है घास इत्यादि चरता था। तो उस गधे को एक गधई दिखाई दी, तो गधा गधे के पास गया। तो गधई ने बड़े प्रेम से कहा तुम कहाँ से आते हो। तो बताया कि मैं 7 योजन दूर से। क्या ढोते हो। मैं मटका ढोता हूँ। तो बोलती है तुम बहुत परिश्रम करते हो, तुम्हारा पैर दबाने वाला, तुम्हारा पीठ सहलाने वाला कोई है क्या। तो बोलता नहीं है। तो बोलते कैसी ज़िंदगी है, तुम यहाँ रहो मेरे साथ और अच्छी घास भी है और हम तुम्हारी सेवा भी करेंगे। हालांकि कौन पैर दबाता है कौन पीठ सहलाता है ऐसा वो ना सोचते हुए वो उसके बातों में आ जाता है। जब उसके बातों में आ जाता है तो इधर ये जो व्यक्ति व्यापारी था वो सोचा कि अब सारा काम हो गया, सारा बेच लिया, अब चलता हूँ। तो गधे के आके चलता है, अरे गधे अब चलो, अब चलते हैं। तो बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो बोला नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कठोर चाबुक से मारूंगा जो तुम्हारी खाल निकाल लेंगे। तो बोलता है कि मैं भी दुलत्ती मारूंगा जो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। तो उसको लगता है व्यापारी को कि ये गधे को क्या हुआ, अचानक बदल गया, मेरी बात नहीं मान रहा है। तो वो नज़र उसकी गधई की तरफ गया तो उसने समझ गया कि वो गधई की वजह से ये आने के लिए मना कर रहा है। तो कहता है अरे गधे गधर्व, अरे गधर्व तू इसके चक्कर में है, मैं इससे भी सुंदर गधई से तेरा विवाह कराऊंगा जिसके शंख के समान मुख होगा, जो बहुत सुंदर होगी। ऐसा जो है उस व्यापारी ने उन्हें प्रलोभन दिया। तो उसको लगा कि बात सही है, यदि ऐसा कराता है तो अच्छी बात है। तो वो बात मान गया और घर चला गया। और घर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो कहता है अरे व्यापारी तुमने तो मेरी शादी कराने की बात कही थी, अभी तो शादी कराने की बात है, अब शादी कराओ मेरी। तो बोलता था वो व्यापारी ने कहा मैं अपने वचन से कभी नहीं भटकता और तुम्हारी शादी मैं ज़रूर करा दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं जितना भोजन तुम्हें देता हूँ, जितना वेतन तुम्हें देता हूँ, उतना ही भोजन उतना ही वेतन हम तुम्हें शादी के बाद भी देंगे। अब तुम सोच लो कि इतना ही भोजन में तुम्हारे पत्नी का और तुम्हारा हो पाएगा या नहीं, और यदि तुम्हारे इन दोनों के सहवास से बच्चे भी होते हैं तो भी मैं उतना ही दूंगा, मैं ज़्यादा देने वाला नहीं हूँ। अब आप सोच लो कि आपको उसमें वैसे रहना है या नहीं रहना है। तो गधे ने सोचा एक तो थोड़ा सा देता है, ऊपर से पत्नी भी खाएगी और बच्चे होंगे तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। ऐसा सोच करके उसने शादी करने से इनकार कर दिया और शादी करने का जो भाव है अपने मन से निकाल दिया। तब जाके भगवान कहते हैं कि मैं उस जीवन में
ये जो गदही थी वो जनपद कल्याणी थी, और ये जो गधा था ये नंद था, और जो व्यापारी था स्वयं मैं था, और मैंने उस जीवन में भी उसको ऐसे ही बचाया था, और इस जीवन में भी मैंने इसे ऐसे ही बचाया। इसलिए भगवान ने सुंदर अनुपूर्वी कथा सुनाया। वहाँ पर सब लोगों ने भगवान बुद्ध की देशना सुन करके साधुवाद किया, और बहुत सारे लोग श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी अवस्था को उपलब्ध हुए। तो इस तरह जो भगवान की करुणामय वाणी है, इस वाणी से सुन करके आप सबका भी मंगल हो, कल्याण हो। ये कथा से आपके जीवन में एक सुंदर बदलाव आए, ऐसी कामना करता हूँ। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आपके जीवन में सुख हो, ऐसी मंगल कामना आपके प्रति है। साधु साधु। भवतो सब मंगलं, भवतो सब मंगलं, भवतो सब मंगलं।